नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। एक मिनट बस रुक जाइए, मैं बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ क्लास के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, नमस्कार सभी का, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो मेंस का पजल बनाएंगे दोस्तों, कॉपी पेन लेकर रेडी रहिएगा, मैं बस पीडीएफ अपलोड करूंगा। इसको स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। तो ये बॉक्स पजल है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बॉक्स पजल है मेंस वाला, जिसमें कि अलग अलग पेन और पेंसिल है, सबके नंबर रखे हुए हैं। मतलब 3 वेरिएबल है टोटल इस पजल में, ठीक है। तो इसको अपलोड कर रहा हूँ मैं, इसको बनाइए आप लोग। कॉपी पेन जो लोग लेकर नहीं बैठे भाई, कॉपी पेन लेकर बैठो, पहले आप लोगों को ट्राई करना है ना। ट्राई मतलब अगर नहीं भी बनता है कोई बात नहीं, सिर्फ कंडीशन ही नोट कर लो, बाकी तो फिर हम सॉल्व करेंगे ही इसको। और अगली एक और क्लास है 9:30 बजे, तो मिस मत करना, 9:30 बजे एक और क्लास होने वाली है। चलिए, तो ये पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं मैं, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। स्टार्ट करिए दोस्तों, इसको बनाने की कोशिश करिए जल्दी से जल्दी। एक स्टैंडर्ड टाइम अगर मैं बोलूं 7 to 8 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स लगना चाहिए। ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो। न्यूज पैक्स नोटिस कर दिए सब। मैं तो सोचा था यूट्यूब पे ही नोटिस कर लोगे। अच्छा, कुछ कुछ लोग कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे कि नुपुर 1 साल से क्लास कर रही है, उसका तो पेपर क्लियर नहीं हुआ। अरे भैया, क्या बोले यार अब आपको। किस गोला से आए हो यार। मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स देखे उसके। जीके से नहीं हुआ ना, मैं जीके थोड़ी पढ़ाता हूँ। जीके की वजह से नहीं हुआ, हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है, 100 नंबर प्री में आ गए क्या। इम्प्रूवमेंट तो है ना। एक से एक कमेंट करते हैं यार लोग। यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा एक चीज हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में। हमेशा, सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान नहीं। और जिनको जो क्वेश्चन बना रहे हैं डिस्टरबेंस हो रहा है मेरी आवाज से, तो ईयरफोन निकाल दीजिए, या फिर म्यूट आप लोग कर सकते हैं। एम एम को प्रेस करके आप लोग म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी खोजनी चाहिए। हर चीज में एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। आप अगर नेगेटिव चीजों को खोजोगे तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपको फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी खोजकर। तो हमेशा पॉजिटिव चीजें सर्च करो, किसी भी चीज में। पीओ का बैच कब से, कल से स्टार्ट हो रहा है, एसबीआई पीओ का। मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ। और अगर आप लोग डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ANKUSHYT10। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। तो प्लीज क्वेश्चन टैब ऑन करो, एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चंस लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा सारे। पहले एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं।
बैंक का सब्सक्रिप्शन लेकर आप सिर्फ बैंक की ही क्लासेस अटेंड कर पाओगे, एसएससी की नहीं। एसएससी के लिए अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हर्ष जी क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन ट्राई करो क्वेश्चन बनाने का। नुपुर मैम से पूछो इंग्लिश में क्या क्या करे। उसकी इंग्लिश ऑलरेडी पहले से ही अच्छी थी, तो ज्यादा कुछ नहीं, रीडिंग वगैरह आप कर सकते हो, और इंग्लिश में आप कुछ क्वेश्चंस के एनालिसिस कर सकते हो डेली बेसिस पर। जैसे कि एक आध क्विज दे दिए, फिर उसका एनालिसिस कर लिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, दिन के 15 से 20 मैक्स टू मैक्स। जैसे अगर मान लो आप जो भी टारगेट वाले हैं उनको मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर टारगेट अगर आप कर रहे हो तो टारगेट में जो मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, मोर देन इनफ है। सिर्फ उतने ही एनालिसिस आप कर लोगे ना सॉल्यूशन देख के उसके अच्छे से, वो भी काफी। और रीडिंग तो मस्ट है, वो तो करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। और वो भी ऐसा सोच के कि भाई मुझे समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, वरना इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करूं इसको? अरुण जी क्या नहीं हो पाएगा? अच्छा चलो, जब तक वेट करवा रहे हो तब तक एक काम करते हैं, लाइक कर लो यार सब लोग तब तक। जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, जितने भी लोग क्लास में मौजूद है भाई, लाइक कर दो फटाफट, एक बार अटेंडेंस दे दो अपना। क्लास में आए हो या नहीं आए हो? मैंने एक सवाल किया था, क्या आप रेडी हो, क्या आप कंपटीशन फाइट करने के लिए रेडी हो? लाइक करके बताओ जल्दी, क्या आप रेडी हो इस साल जॉब लेने के लिए? कितने लोगों ने कंडीशंस नोट कर लिया? जितने लोगों ने कंडीशंस नोट कर लिया यस कर दो एक बार। इतनी देर में कंडीशंस नोट हो जानी चाहिए यार, थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना फास्ट करने का, नहीं हो पाएगा। थोड़ा ट्राई करो फास्ट करने का, बिल्कुल होगा। चलिए डन के मैसेजेस आने चालू हो चुके हैं, काफी लोगों का सॉल्व हो चुका है। इससे ये समझ में आता है कि 7 मिनट जो मैंने बोला था वो अप्रॉक्स टाइम सही है इस क्वेश्चन के लिए। टफ लग रहा है, देखिए मेंस का क्वेश्चन है, टफ तो लगेगा। बनाएंगे, अभी वेट करो यार, थोड़ा सब्र रखा करो, पेशेंस रखो। एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। 1 घंटे की क्लास होती है, आप पेशेंस रखा करो पूरे 1 घंटे तक। ये नहीं समझ नहीं आ रहा छोड़ के भग गए, बंद कर दिए क्लास, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा आपको तभी मिलेगा जब थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको समझने की कोशिश करोगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब काफी सारे डन के मैसेजेस आ चुके हैं। कितने लोगों का सॉल्व हो गया यस कर दो, बाकी लोग नो कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने लोग बना चुके हैं इस क्वेश्चन को। सिर्फ और सिर्फ 9-10% लोगों से सॉल्व हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों मैं, और यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने लोग नए जुड़ते जा रहे हैं भाई, लाइक करते जाइएगा आप लोग। जो भी नए आते जा रहे हैं, लाइक करते जाइए और अटेंडेंस अपना देते जाइए। स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए दोस्तों, यहां पर बोला क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। देयर आर 5 डिफरेंट कलर्ड बॉक्सेस। 5 अलग अलग बॉक्सेस हैं, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, प्लेस्ड वन अबव अनदर एंड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से 1 to 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ऐसे पार्टीशन कर लेता हूं। अब इसमें ये कलर के लिए मैंने जगह दे दिया, यहां पर हम कलर लिख लेंगे, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ पेन भी है और डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल्स भी हैं, ठीक है। तो ये हम पेन के लिए कर लेते हैं और ये इधर वाला हम पेंसिल के लिए कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये पेन का है और ये पेंसिल का है।
ये कलर का है, ठीक। अब आपको आगे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स आर 410। पेन और पेंसिल टोटल कितने हैं, 410 है टोटल, दोनों मिलाकर, ठीक है। कितने लोग थे यार क्लास में, 714, जितने यूट्यूब पे आए थे वही आए हैं बस। तो आगे क्या बोल रहा है, देयर आर मोर देन टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द ब्लू कलर बॉक्स एंड ब्लैक कलर बॉक्स। ध्यान से पढ़िएगा कंडीशंस को, क्योंकि जब हम कंडीशन को पढ़ते हैं तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है, एक बार कंडीशन पढ़नी है और उसको तुरंत नोट करना है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, देयर आर मोर देन टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द ब्लू कलर बॉक्स एंड ब्लैक कलर बॉक्स। इसका मतलब क्या है, मोर देन टू यानी दो से ज्यादा, दो से ज्यादा मतलब मिनिमम तीन, और अगर तीन आ रहे हैं तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई ना कि ब्लैक और जो यहाँ पर कौन सा ब्लू कलर है वो टॉप और बॉटम पर आएंगे, तभी तो बीच में तीन बॉक्सेस हो पाएंगे। कंफर्म हो गया ना। तो यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, 1 और 5 में ब्लैक और ब्लू, ब्लैक या ब्लू, कोई भी कहीं पर भी आ सकता है, टॉप पे या बॉटम पे, आपको नहीं पता। ब्लू कलर बॉक्स कंटेन 33 पेंसिल। तो ब्लू कलर वाला जो बॉक्स है, यहां पर लिख लेते हैं हम, ब्लू कलर वाला जो बॉक्स है इसमें 33 क्या है, पेंसिल है, ठीक है। आगे बोल रहा है आपको, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन 48 पेन एंड द बॉक्स विच कंटेन 33 पेंसिल। मतलब कि 48 पेन, ठीक है, और 33 पेंसिल वाले के बीच में, 48 पेन और 33 पेंसिल वाले के बीच में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बोल रहे हैं यहाँ पर, ओनली वन बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स है सिर्फ इसके बीच में। आगे बोल रहा है द सम ऑफ नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स 3, the sum of number of pens in box 3 and number of pens in box 4 is 93। नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 इज 93, यानी कि आपको 3 और 4 वाले की बात कर रहा है, ये दोनों की पेन की बात कर रहे हैं ना। सम ऑफ नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स 3 एंड नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स 4 इज 93। तो ये दोनों का अगर आपका 93 हो रहा है, अगर ये दोनों का 93 हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से आप कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, पेन 3 + 4 के जो हैं इक्वल्स टू 93 होंगे, लिख सकते हो ना ऐसा। आगे क्या बोल रहा है आपको, येलो कलर बॉक्स इज प्लेस्ड एट एन इवन नंबर्ड पोजीशन। येलो वाला जो बॉक्स है वो इवन नंबर के पोजीशन पर होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं येलो इवन पर होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ब्लू कलर बॉक्स एंड द बॉक्स प्लेस्ड जस्ट अबव ब्लैक कलर बॉक्स इज 86। इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, देखो मेन चीज होती है रिप्रेजेंटेशन, जो लिखा हुआ है। आप बार बार तो पढ़ नहीं सकते ना भाई एग्जाम में, अगर आप बार बार क्वेश्चन ही पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन बनाओगे कब। तो उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से आपको करना है, उसको रिप्रेजेंट आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको बाद में समझ आ सके। अब यहां पर देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पढ़ते साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा था, द सम ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल इन ब्लू कलर बॉक्स, ब्लू कलर के बॉक्स में जितनी भी पेंसिल है, ब्लू कलर के बॉक्स में जितनी भी पेंसिल है, ठीक है, एंड द बॉक्स प्लेस्ड जस्ट अबव ब्लैक कलर बॉक्स, ब्लैक के ऊपर जो बॉक्स है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, आपको पता था ना पांचवें पे या पहले पे ब्लैक बॉक्स या ब्लू बॉक्स होने चाहिए थे। अगर आपको बोल रहा है कि ब्लैक के जस्ट ऊपर वाला बॉक्स, भाई सिंपल सी बात है, ब्लैक को आप 5 पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि 5 पे रखोगे तो उसके ऊपर तो कोई बॉक्स ही नहीं है ना। तो इसीलिए आप ब्लैक को यहां पर रख दो और ब्लू को आप यहां पर रख दो। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं दोस्तों, कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, कंडीशंस में ही आपके हिंट छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। अब इस कंडीशन को हम आसानी से नोट कर सकते हैं, कैसे नोट करेंगे फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द सम ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ब्लू कलर बॉक्स, ठीक है, तो पेंसिल्स की बात कर रहा है, तो पेंसिल यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, पेंसिल्स कौन कौन से बॉक्स में, द सम ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ब्लू कलर बॉक्स, यानी कि पेंसिल ब्लू वाला यानी कि 5, तो पेंसिल 5 वाले का प्लस द बॉक्स प्लेस्ड जस्ट अबव ब्लैक कलर बॉक्स, तो ब्लैक के ऊपर वाला बॉक्स नंबर क्या है, 2, 2 है ना, 2 है। ब्लैक के ऊपर वाला बॉक्स नंबर क्या है, 2 है ना। ये इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 86। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि पेंसिल अगर आपसे बात कर रहा है बॉक्स नंबर 5 की, तो वो तो आपको पता था ब्लू में 33 पेंसिल है।
ब्लू में 33 पेंसिल है ना, यहां पर लिख देते हैं भाई ये 33 है। तो अगर यहां पर 33 है और ये प्लस ये वाला मिलाकर 86 होना चाहिए, तो ये कितना आ गया? आप 86 में 33 को माइनस कर दो तो 53 आ जाएगा। तो कंडीशंस को सब कुछ कंडीशन में दिया होता है, आपको बस उसको क्या करना होता है, समझना होता है, बहुत आराम से पढ़कर। हड़बड़ी मत मचाओ, कुछ दिनों में आपकी आदत इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जल्दी जल्दी समझने लगोगे। शुरुआत में बहुत आराम आराम से करो, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या पता था, ये देखो 33 पेंसिल से एक छोड़कर 48 पेन भी है, ये वाली कंडीशन है ना। 33 पेंसिल जहां पर भी है वहां से एक बॉक्स छोड़कर 48 पेन है। तो ये देखो 33 पेंसिल से एक बॉक्स छोड़कर यहां पर आपके 48 पेन हो जाएंगे, हो जाएगा ना, ये वाली कंडीशन भी हो गई, इसको भी काट देते हैं। अब आपको दोस्तों ये वाली कंडीशन दी हुई, देखो एक से दूसरी सब लिंक होता है, सब पूरा पजल लिंक्ड रहता है एक से एक, तभी उसको हम बोलते हैं पजल। सारी चीजों को पजल कर देता है, बस और कुछ नहीं। आपको खोजना है कि कहां पर क्या है। अब देखो यहां पर पेन आपको बोल रहे हैं ना, थर्ड वाले का पेन और फोर्थ वाले का पेन मिलाकर 93 है। तो अगर ये दोनों, सॉरी, ये दोनों मिलाकर अगर 93 है, ये 48 है, तो 48 को 93 में माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा ना ये 45 है। दोनों मिलाकर 93 हो रहा है, ये वाला भी हो गया। आगे क्या बोल रहा है आपको, आगे पढ़ते हैं कंडीशन को पहले, ठीक है। ये ब्लू 33 पेंसिल भी हमने नोट कर लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, द नंबर ऑफ पेन्स इन ब्लैक कलर बॉक्स इज टू लेस देन द हाफ ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ब्लू कलर बॉक्स। अब ये कंडीशन पढ़ के काफी लोग ऐसा सोचते हैं, यार दिमाग का दही हो गया। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, आप उसको आराम आराम से पढ़ो, एकदम एकदम आराम आराम से उसको पढ़ो। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पेन्स इन ब्लैक कलर बॉक्स। ब्लैक कलर बॉक्स के पेन की बात कर रहा है, यानी कि ये वाले पोर्शन की, इस पोर्शन की बात कर रहा है ना। आप इसको कैसे कर सकते हो पता है, आप ऐसे एक फिंगर वहां पर रख दो। ब्लैक कलर की बॉक्स की बात कर रहा है, आप एक फिंगर वहां पर रख दो। चलो मैं यहाँ पर ये एक फिंगर रख दिया, ये मैंने एक फिंगर ऐसे रख दिया यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। द नंबर ऑफ पेन्स इन ब्लैक कलर बॉक्स इज टू लेस देन, दो कम है, ये दो कम है। चलो मैं इसको एक्स बोल देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप लोगों को फिंगर तो दिखेगी नहीं यहाँ पर मेरी। तो एक्स जो है वो दो कम है, यानी -2। किससे दो कम है बोल रहा है, इज टू लेस देन हाफ ऑफ सम ऑफ, हाफ ऑफ सम ऑफ मतलब दो लोगों का सम करके उसका हाफ करना है। तो किसका किसका सम करना है, पेंसिल्स इन ब्लू कलर बॉक्स एंड द बॉक्स प्लेस्ड जस्ट अबव ब्लैक कलर बॉक्स। पेंसिल्स इन ब्लू कलर बॉक्स एंड द बॉक्स जस्ट अबव ब्लैक कलर बॉक्स, यानी कि पेंसिल इन ब्लू बॉक्स और बॉक्स जो कि ब्लैक वाले के जस्ट ऊपर है। तो ये दोनों का सम कितना था दोस्तों, दोनों का सम कितना था 53 और 33 का, 86, 5 3 8, 86 था। तो दोनों का सम करके बोल रहा है उसको पहले हाफ करो, तो ये हो गया 43, और उससे दो कम है, उससे दो कम है, यानी क्या हो गया 41, यहां पर लिख दो 41। आगे आपको क्या बोल रहा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड पेन इन येलो कलर बॉक्स इज 88। येलो कलर के बॉक्स में, ये जो येलो आपने लिखा है ना, येलो वाले में पेन प्लस पेंसिल जो है ये कितना है, 88 है, ठीक। आगे बोल रहा है नंबर ऑफ पेंसिल इन बॉक्स 4, नंबर ऑफ पेंसिल इन बॉक्स 4 इज लेस देन 40, वो 40 से कम है। अब दोस्तों यहां से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, कैसे कैसे हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है भाई, आपको पता था ना येलो इवन पे होने वाला है, या तो येलो यहां पर आने वाला था या तो येलो यहां पर आने वाला था। अब आपको बोल रहा है कि जो पेंसिल है बॉक्स नंबर 4 पे ये 40 से कम है। भाई अगर 40 से कम लोगे तो उसको आप 45 में ऐड करोगे तो कितना होता है, 85 से तो कम ही होगा ना, 85 से तो कम ही होगा। बट आपको तो 88 चाहिए येलो वाले में, तो मतलब येलो वाला तो यहां पर हो नहीं सकता। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जिनको नहीं समझ में आया। आपको क्या बोल रहा है, येलो वाला इवन पे होना चाहिए, मतलब येलो या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, ठीक। बट आपको ये भी चीज बोल रहा है कि बॉक्स नंबर 4 का जो पेंसिल है ये, वो 40 से कम है। 40 से कम को अगर आप 45 में ऐड करते हो तो 85 से तो कम ही होगा ना, 85 से कम ही होगा। और अगर 85 से कम हो रहा है और आपको येलो वाला 88 चाहिए दोनों मिलाकर, तो आप येलो को तो यहां रख नहीं सकते, तो येलो को यहां पर फिक्स कर दो।
अब आपको पता है दोनों मिलाकर 88 है, ये 53 हो चुका है, तो ये पेंसिल कितने हो जाएंगे? 35, सॉरी पेन कितने हो जाएंगे? 35। अब आगे पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल इन ग्रीन कलर बॉक्स इज 84। ग्रीन कलर के बॉक्स में पेन और पेंसिल मिलाकर, ये पूरा ऐसे लिखना नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं जो, ये लिखना नहीं है। ग्रीन कलर के बॉक्स में पेन और पेंसिल मिलाकर कितना है? 84। ठीक। आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ग्रीन कलर बॉक्स इज मल्टीपल ऑफ 13। ग्रीन कलर के बॉक्स में जो पेंसिल है वो 13 का मल्टीपल होगा, वो 13 का मल्टीपल होगा। अब देखो यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करना। भाई अगर ग्रीन को मैं यहां पर रखता हूं, सपोज सपोज कि अगर मैं ग्रीन को यहां पर रखता हूं, तो ये 45 है, तो ये मुझे कितना चाहिए? 84 बनाना है ना भाई टोटल। तो यहां पर मुझे कितना चाहिए? 39। 39 13 का मल्टीपल होता है, होता है ना, मतलब मैं ग्रीन को यहां पर रख सकता हूं। अगर मान लो मैं इसको सोचता कि चलो यार ये 48 यहां पर मैं ग्रीन रखना चाह रहा हूं अगर, तब क्या होता? देखो ग्रीन वाले में पेन और पेंसिल मिलाकर 84 है, मतलब ये दोनों मिलाकर 84 होने चाहिए। तो यहां पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि ये दोनों मिलाकर 84 हो जाए? 36। पर क्या 36 13 का मल्टीपल है? नहीं है ना। मतलब ये 39 यहां पर रख दो और ग्रीन यहां पर रख दो। अब आपके पास कौन सा कलर बच गया दोस्तों? रेड बच गया, रेड को यहां पर रख दो। हो गया ना। रख दी। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल द बॉक्सेस इज 220। जितने भी पेन है पूरे मिलाकर 220 है, तो भाई ये चार को ऐड करो, 220 में माइनस करो, तो ये आपको पता चल जाएगा। भाई ये चारों को ऐड करो, 220 में माइनस कर दो, तो ये ब्लू का पेन आपको पता चल जाएगा। अब आपको आगे क्या बोल रहे थे? डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल द बॉक्सेस एंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन रेड कलर बॉक्सेस 178। तो भाई पूरे पेन कितने हैं? पूरे पेन कितने हैं? 220। इसमें से अगर मैं 178 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाता है? 42। और ये 42 किसका हो जाएगा? द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन ऑल द बॉक्सेस एंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन रेड कलर बॉक्स इज 178। तो रेड वाले में आ जाएगा ये 42। ये देखो यहां पर 42, क्योंकि मैं 220 में 42 को माइनस करूंगा तब 178 आता है। तो ये आ गया। अब आपको पूरा पता है 410 है। 410 में 220 तो ये थे ना, 410 में 220 तो ये वाले थे, तो बचे कितने? 190। ये पूरे मिलाकर 190 होने चाहिए। तो टोटल ये चारों को प्लस करो, 190 में माइनस करो, बचा 23। ये आपका आंसर हो, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो सोचो इस चीज को, हमने क्वेश्चन यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, यहां आते तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 53 कैसे आया था? अरे यार अब मैं कैसे बताऊं यार, अब पुराना कैसे जाए हम। ध्यान से सुना करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो भाई, क्योंकि ऐसे में फिर ना मिस होगी चीजें। तो बाकी आप बाद में सुन के उसको देखो, जब भी कोई क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है ना, तो ये नहीं कि उसकी रिकॉर्डिंग देख लिए, मत देखो रिकॉर्डिंग, पहले खुद से ट्राई करो एक बार। क्योंकि मेरे समझाने के बाद आपको आधे से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी, और उसके बाद एक बार आप ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा वो चीज कि क्या आप करना चाहिए था। क्योंकि मेरा अगर देख लोगे फिर से तो मतलब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल अगर बढ़ाना है तो देखने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो आप फिर से उस क्वेश्चन को बनाओ, और तुरंत मत बनाओ, अगले दिन बनाओ या एक दिन छोड़कर बनाओ। क्योंकि अभी आपको पूरा पूरा याद रहेगा, एक दिन बाद बनाओगे ना तो थोड़ी चीजें आप भूल गए रहोगे, तब खुद से दिमाग लगाओगे आप। ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, अभी काफी टाइम बचा हुआ है क्योंकि, तो एक क्वेश्चन और करना है क्या? करना है एक क्वेश्चन और? एक बार यस कर दो भाई जो चाहते हैं, एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर। 94% लोग। चलिए तो जो लोग अगला क्वेश्चन के लिए रहेंगे पूरी क्लास में, अगले क्वेश्चन बनाने तक, वो लोग लाइक कर दो भाई। और जो लोग जाने वाले हैं क्लास छोड़कर, वो लोग लाइक मत करना। जो रहने वाले हैं वो लोग लाइक कर दीजिए, जो अगला क्वेश्चन भी बनाकर ही जाएंगे। एक अच्छा वाला और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस, समय दीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट का। भागना नहीं, क्योंकि देखो समय दोगे तो मैं अच्छा क्वेश्चन ला पाऊंगा, हड़बड़ी में फिर कुछ भी दे दूंगा तो कोई मतलब नहीं है।
एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। और आप लोगों को ये क्वेश्चन देखकर जिन्होंने आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया होगा लास्ट ईयर का, या फिर हाँ आईबीपीएस पीओ का जिसने मेंस दिया होगा, या किसी एग्जाम में आया था ये लास्ट ईयर के 2019 के किसी ना किसी पेपर में आया, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया था। तो ये बिल्कुल उसी का कॉपी है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं है, उसी का कॉपी है ये। आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा या बनाया होगा। चलिए अपलोड कर रहा हूँ। चलिए इसको बनाने की कोशिश करिए जल्दी जल्दी। एक बार ट्राई कीजिए। एक मिनिमम टाइम में आप लोगों को 7 मिनट का देता हूँ, 5-7 मिनट का देता हूँ, भगना नहीं यार। देखो ये 7 मिनट बचाकर आप कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लोगे। 7 मिनट बैठो, क्वेश्चन को पढ़ो, कंडीशंस नोट करो और ट्राई करो बनाने का। नहीं बनता फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। नहीं, प्रैक्टिस मौका नहीं है। उसके क्वेश्चन में नहीं करवाता, उसके क्वेश्चन में सिर्फ यूट्यूब पे करवाता। 798, चलो कम से कम 800 लोग तो हैं। आया करो यार, आया करो क्लास में। समझा समझा के थक चुका हूँ। जिस दिन जॉब लगेगी ना, उस दिन याद करोगे मेरी इन बातों को। सारी क्लासेस लाइव देखा करो, प्लस वाले हो तो प्लस की क्लासेस लाइव देखो। प्लस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जरूर लो, बहुत फायदा मिलेगा। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते एटलीस्ट फ्री क्लासेस ही देखो। अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल लो भाई, फायदा तो बहुत मिलेगा। क्योंकि जो लिए हैं आप उनसे पूछिए कि कितना फायदा मिलता है। हाँ भाई बस, धोखाधड़ी नहीं चाहिए भाई मेरे को। कोड लगाना है तो फिर यही कोड लगाना है। अंकुश YT10, 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक नहीं, बैंकिंग क्रॉनिकल भी है, आप वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा छोटा कोड है करके। कुछ लोगों को बैंकिंग क्रॉनिकल पता नहीं है ना, जो तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है बैंकिंग क्रॉनिकल। आप ये कोड भी लगा सकते हो, दोनों कोड सेम है, दोनों कोड में सेम डिस्काउंट है, सब कुछ सेम ही है। 5% के लिए धोखा दे दिए यार। अरे तो 10% तो इसमें भी मिल रहा है ना। अरे जॉब लगेगी गिफ्ट मत देना, और क्या, गुरु दक्षिणा मत देना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। प्लस में डाउट कैसे? प्लस में क्या डाउट? डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते, 300-400 के आसपास होते हैं क्लास में। तो अप्रॉक्स दिख अब देखो प्लस में ऐसा भी रहता है ना कि हो हुल्लड़ नहीं मचता, क्योंकि 80% लोग समझ जाते हैं।
तो 400 का 20% कितना हुआ? 70-80 लोग रहते हैं जिनको नहीं समझ में आया, तो डाउट्स जो हैं दिख जाते हैं। कुछ छूट भी जाते हैं तो वो फिर हो जाता है यार क्लियर, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करते ही रहता हूँ। किसी भी चीज को मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, ऐसा नहीं छोड़ देता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तो कंडीशन नोट कर लियोगे। एक बार पोल मार कर दो, कितने लोगों ने कंडीशन नोट कर ली है, यस कर दो एक बार। आपने आरसी देना क्यों, एडिटोरियल क्यों बंद किया वेबसाइट पे? अरे यार वहां प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से बंद कर दिया। द हिंदू वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं अपलोड करना। और जो मैं आरसी भी देता हूँ तो आरसी भी इधर उधर किसी ना किसी का ही रहता है, भी मैं तो आरसी बनाता नहीं हूँ, इस वजह से। अरे तो फिर वो कॉपीराइट लगा देंगे तो फिर दिक्कत होगा ना मेरे को। आप किसी भी मॉक टेस्ट को ओपन करो, उसमें आरसी होती है। और एडिटोरियल के लिए आप द हिंदू की वेबसाइट पर जा सकते हो। बिजनेस स्टैंडर्ड, हाँ दूसरे का मैं डाल सकता हूँ, जो फ्री अवेलेबल एडिटोरियल होगा वो मैं डाल सकता हूँ। मैं सर्च करता हूँ, कल मैं डालूंगा बिल्कुल। सर्च करता हूँ, जो भी फ्री एडिटोरियल अवेलेबल होगा मैं डाल दिया करूंगा। चलिए, डन के मैसेजेस आने चालू हो चुके हैं दोस्तों, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एसबीआई पीओ वाला बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। कल भी फ्री क्लास लूंगा दोस्तों मैं, आना जरूर ना, मिस नहीं करना। कल भी मैं फ्री क्लासेस लूंगा। कितने बजे होंगी वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप अगर ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो वो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लो। बैंकिंग क्रॉनिकल ऐसे सर्च करो। मैं लिंक भी आप लोगों को दे देता हूँ, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, मैंने पिन कर दिया है। चलिए, इसको बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कितने लोगों से सॉल्व हो गया एक बार आप लोग यस मार्क कर दीजिए, ताकि पता चले कितने लोगों से बन गया ये क्वेश्चन। अरे यार सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैं पोल बंद कर दिया। फिर से मार्क कर दो एक बार यस और नो। माफी को बहुत चाहते हैं, हाँ। 12%। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सिर्फ 12% लोगों का ही सॉल्व हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आप लोग नहीं बना पाए। बहुत इजी चीजें होती है दोस्तों, सब कुछ आपके सामने होता है, बस आपको उसको समझने की देर होती है और कंडीशंस को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से किया करो। मेंस का पजल हो, पीओ मेंस के पजल हो, एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ का, सारे पजल बनेंगे आपसे। बस आपको उसको रिप्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। देयर आर 3 रोज, 3 रोज हैं। 3 रो, अभी तक आप लोगों ने प्रीलिम्स में 2 रोज देखे होंगे, पैरेलल रोज जो होते थे। यहां पर 3 रोज की बात की गई है, रो 1, रो 2 एंड रो 3। सच दैट रो 2 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 3। मतलब 3 के नॉर्थ में रो 2 है, ठीक। एंड रो 1 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 2, और रो 2 के नॉर्थ में रो 1 है। मतलब कि पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसा होगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, तो चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ना लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। 3 लाइन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये पहली लाइन हो गई, ठीक। ये दूसरी लाइन हो गई। ध्यान से देखते जाना ना, मैं मेरी अप्रोच देखते जाओ कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है। ये 3 लाइन मैंने बना दिया। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको क्या बोल रहा है, देयर आर 5 पर्सन सिटिंग इन रो 1। पहली, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है, ठीक। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है मेंस में। अब यहां पर बोल रहा है आपको, देयर आर 5 पर्सन सिटिंग इन रो 1। रो 1 पे टोटल 5 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक। एंड 10 पर्सन आर सिटिंग इन रो 2, और 10 पर्सन बैठे हैं रो 2 पे। एंड 5 पर्सन आर सिटिंग इन रो 3, और इसमें 3 वाले में 5 पर्सन बैठे हुए हैं। मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 20 पर्सन हो गए। टोटल 20 पर्सन हो गए ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है आपको,
पर्सन सिटिंग इन रो 3 फेसेस नॉर्थ। रो 3 वाले जो हैं ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। पर्सन सिटिंग इन रो 3 फेसेस नॉर्थ। तो यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं कि भाई ये वाले लोग जो हैं ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस साउथ। ये लोग जो हैं ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं। आगे बोल रहा है फर्स्ट 5 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2। देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बना देता हूं ताकि जिनको दिक्कत होती है साइन ये देखने में वो यहां से देख लेना। देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं यहां पर, फर्स्ट 5 पर्सन, पहले 5 लोग जो बैठे हैं वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस तरफ से ऐसे, पहले 5 इन रो 2, यानी कि 1 2 3 4 5 5 लोग होंगे, होंगे ना 5 लोग। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग मैंने बना दिए। अब बोरा पहले 5 लोग जो हैं फेसेस नॉर्थ, ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ये 5 लोग हो गए। आगे आपको क्या बोल रहा है, एंड लास्ट 5 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट लास्ट जो 5 पर्सन है फेसेस साउथ, ये लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है, नोट दिया हुआ है, ऑल द पर्सन सिटिंग इन रो 1 एंड रो 3 आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन द रो 2। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर रो 1 वाले साउथ फेस कर रहे हैं और इनको फेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लोग यहां पर आ जाएंगे। 5 लोग, 5 लोग बैठे थे ना वहां, और ये वाले 5 लोग कहाँ आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि आपको फेसिंग बोल दिया है। फेस करने का मतलब क्या होता है, फेस करने का मतलब क्या होता है, आप एक दूसरे को देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर एरोस के हिसाब से ये लोग इनको फेस कर रहे हैं, ये लोग इनको फेस कर रहे हैं। तो रो 1 और रो 3 वाले रो 2 वालों को फेस कर रहे हैं। तो ये हमने बना दिया। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, आप लोगों को इरेज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा दिखे करके मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप एग्जाम में डायरेक्ट बना सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, ई फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ई फेसेस द वन, ध्यान से देखिएगा इसको। आपको कंडीशंस जो नोट करनी होती है ना, उन कंडीशंस को आप किस तरीके से नोट करोगे। आप कंडीशंस को कुछ इस प्रकार से नोट करोगे कि या तो वो क्वेश्चन के हिसाब से नॉर्थ साउथ फेसिंग करे, या फिर अपने हिसाब से आप नॉर्थ साउथ फेसिंग करवाओगे उसको। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, अपने हिसाब से, आपका नॉर्थ, आपका साउथ, आपका लेफ्ट, आपका राइट, इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, ई फेसेस द वन, ई उस बंदे को फेस कर रहा है हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ पी, जो पी के राइट साइड में बैठा है, जो पी के राइट साइड में बैठा है। तो भाई अगर ई इस तरफ फेस कर रहा है तो ये पी के राइट साइड में बैठा है, मतलब कैसा हो जाएगा, हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ पी, मतलब भाई अगर ई नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो पी साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा ना। तो इसको ऐसा बना लेंगे, ये ऐसा आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट और राइट है ना, तो आप इसको क्वेश्चन में जाके क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको पलट दोगे। ठीक, वो कैसे करेंगे वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये चीज हो गई। आगे बोल रहे नो वन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कोई भी नहीं है, मतलब ई एकदम एंड पे बैठा है, ई एकदम एंड पे बैठा है। तो अब भाई ई कहां पर हो सकता है, बहुत सारे एंड दिख रहे हैं ना यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता है, आपको नहीं पता। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस एफ। तो आर 2 पर्सन छोड़कर वो पर्सन है जो एफ को फेस कर रहा है। क्या बोला है, फिर से देख लो इसको। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस एफ। तो आर और उस पर्सन के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं जो एफ को फेस कर रहा है। आगे बोल रहा है आपको डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी जो है वो एफ के इमीडिएट राइट में, तो डी इस तरफ आ जाएगा, ऐसा इमीडिएट राइट में मतलब इस तरफ आ जाएगा, आएगा ना। अरे ई को आपने नॉर्थ फेसिंग कैसे ले लिया, अरे ई नॉर्थ फेसिंग नहीं लिया हूं मैं, ई को मैं अपने हिसाब से नॉर्थ फेसिंग लिया हूं। अब आप ना देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना बढ़ाओ। आप ई वाली जो कंडीशन है ना उसको ऐसा करके पलट दो। मिरर इमेज समझते हो, वैसे ऊपर नीचे कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे करूंगा तो कैसा होगा, जैसे मिरर इमेज होती है ना पलट जाता है, वैसे इसको आप ऐसे पलटने की कोशिश करो। अगर मैं इसको पलटता हूं तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ई को यहां रखेंगे तो ये वाला जो पर्सन है
इसके इस तरफ में P आ जाएगा, ऐसी बनेगा ना? हाँ या ना? नहीं, नहीं, इमेजिन करो भैया, कैसा बनेगा? आपको क्या बोला था यहां पर? P के सेकंड टू राइट में। अरे भैया ये देखो, ये P अगर नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो राइट इस तरफ हो रहा है, तो P अगर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो P इधर नहीं इस तरफ आएगा ना। बस ये चीज आपको इमेजिन करना आना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन आनी पड़ेगी। इमेजिन अगर आप कर पाओगे तभी आप बना पाओगे। तो इसको अगर मैं ई और पी वाली कंडीशन को क्वेश्चन में सेट करूंगा तो मैं उस हिसाब से उसको पलट दूंगा। ठीक है ना? तो इसको मैं अभी हटा देता हूं, अभी हमको जरूरत नहीं है इसकी। हम एक अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से जो है मैं वैसा सेट किया हूं। क्वेश्चन में जहां भी सेट होगा मैं उसको पलट दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखो। यहां पर क्या बोल रहा है? ओनली 2% सीट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस एफ, डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब देखो एफ के इमीडिएट राइट में डी बैठा है, एफ के इमीडिएट राइट में डी बैठा है, ऐसा। आगे आपको क्या बोल रहा है? डी डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। डी जो है वो किसी एंड पे नहीं बैठा, तो ये तो हमको दिख रहा है ना भाई। ये देखो, ये आर है, ये है, ये है, ये एफ है, तो डी तो कहीं बीच पे ही आ रहा है, बीच पे ही आ रहा है ना। आगे क्या बोल रहा है आपको? क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी। क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, मतलब डी को जो पर्सन फेस कर रहा है, ये देखो डी को जो पर्सन फेस कर रहा है, क्यू कहां पर बैठता है? क्यू सिट सेकंड टू राइट, इस पर्सन के फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, यहां पर क्यू बैठता है। एफ डी क्यों नहीं लिया? अरे भैया एफ को अगर सपोज इमेजिन करो ना कि मैं अगर नीचे की तरफ फेस करा रहा हूं तो एफ का राइट क्या होगा? इस तरफ हो जाएगा ना। अभी मैंने एफ को कहां रखा है? ऊपर रखा है, मतलब वो नीचे फेस कर रहा है। क्वेश्चन में रखूंगा तो मैं उस हिसाब से रखूंगा। आप इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन का गेम है ये, और कुछ नहीं है। आगे बोल रहा है ए फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ क्यू। ए फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ क्यू। अब क्यू का सेकंड टू राइट में आपको देखना है। अब ध्यान से देखो भाई, इस कंडीशन को आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को आपको, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे? देखो ध्यान से सुनना। ये जो क्यू मैंने रखा है ना, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। आपको क्या कंडीशन बोला था? ये देखो, क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, मतलब डी को जो पर्सन फेस कर रहा है उस पर्सन के सेकंड टू राइट में क्यू बैठा है। अगली कंडीशन में क्या बोल रहा है? ए फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के सेकंड टू राइट में जो पर्सन बैठा है उसको ए फेस कर रहा है। सारी कंडीशंस अलग अलग लिखनी है। क्यों अलग अलग लिखनी है दोस्तों? मैं हर बार बताते रहता हूं आप लोगों को, जब भी नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग का क्वेश्चन आए तो दो कंडीशंस को कभी भी मर्ज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है ना। वो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा जब हम बनाएंगे इसको। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है? 3% सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस बी। ए एंड द वन हु फेसेस बी, ए एंड द वन हु फेसेस बी के बीच में, मतलब बी को जो भी पर्सन फेस कर रहा है और ए के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3% बैठे हुए हैं, 1 2 3। ऐसी होगा। अब ए इसी तरफ आएगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या कि ए इसी तरफ आएगा? नहीं। आप इसको कैसा बना सकते हो? आप इसको ऐसा बना सकते हो, 1 2 3 ए। भाई कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। इसीलिए क्या करेंगे? बी को जो भी पर्सन फेस कर रहा है उससे और ए के बीच में 3 लोग हैं। ठीक। आगे क्या बोल रहा है? ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस जी। ए सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है वो सी के, सॉरी, सी के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं हम। ए जो है वो सी के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है, सी का लेफ्ट, ठीक है, सी के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है ए। सी के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है ए। आप लोग बोल रहे होंगे सर ये आपने तो, ये तो राइट बनाया है। अरे भैया मैं इनको नीचे की तरफ फेस करा रहा हूँ ना, साउथ की तरफ फेस करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर भी साउथ फेस कराया था, यहाँ पर भी साउथ फेस कराया था, मैं हर जगह साउथ फेस करा रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप लोग, मतलब अपने हिसाब से मैं इसको सेट कर रहा हूँ। मेरा मेरा जो नॉर्थ और मेरा जो साउथ है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको भी यही चीज करना है, अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर सी का सेकंड टू लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा अगर सी नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो। आगे क्या बोल रहा है? सी हु फेसेस जी, मतलब सी जो है ये जी को फेस कर रहा है।
आगे आपको क्या बोल रहा है, एस फेसेस टी, एस जो है वो टी को फेस कर रहा है। आपने एस कहीं लिखा है क्या? अभी तक नहीं लिखा। आपने एस अभी तक कहीं लिखा है? नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं भाई, एस फेसेस टी। ठीक, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए। हाँ भी मैंने बनाया था ये क्वेश्चन। अब टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच बोल रहा है, टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। टी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। आगे क्या बोल रहा है, एच हु डजंट सिट एट एक्सट्रीम एंड, एच जो है ये एंड पर नहीं बैठता। कंफ्यूजिंग हो रहा है, जब क्वेश्चन सेट करने लगेंगे समझ में आ जाएगा। अभी ये सिर्फ हम कंडीशन नोट कर रहे हैं यार, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 3% सिट बिटवीन यू एंड वी, 3% सिट बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 3% बैठते हैं। ये यू हो गया, एक दो तीन, ये वी हो गया। वी हु फेसेस डब्ल्यू, वी जो कि डब्ल्यू को फेस कर रहा है, वी जो कि डब्ल्यू को फेस कर रहा है, अलग से नोट कर दो, वी जो कि डब्ल्यू को फेस कर रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, 2% सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में 2% बैठते हैं। के हु फेसेस एल, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वाले को हटा देता हूं मैं। 2% सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में 2% बैठते हैं। ठीक है, और के लिए क्या बोल रहा है, के हु फेसेस एल, मतलब के जो है वो एल को फेस कर रहा है, तो इसको अलग से नोट कर देता हूं, के हु फेसेस एल। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है, एम डजंट फेस नॉर्थ, एम जो है वो नॉर्थ फेस नहीं करता। एम जो है वो नॉर्थ फेस नहीं करता, मतलब एम साउथ फेस करेगा। तो एम को यहां पर ऐसा बना लेते हैं, ऐसा करके साउथ। चलिए, कंडीशन तो नोट हो गई, और इसी के साथ काफी लोग भाग भी गए होंगे, काफी लोग भाग गए होंगे। 101%। पेशेंस की जरूरत होती है भाई, अगर आपको पेपर निकालना है, अगर आपको जॉब चाहिए, तो इतना आसान नहीं है जॉब लेना। पेशेंस चाहिए, जो जिनके अंदर पेशेंस ही नहीं है वो जॉब कैसे लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पेशेंस रखो थोड़ा सा, समझने का ट्राई करो, तभी समझ में आएगा। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर भाई, दाद देता हूँ आपके पेशेंस की, कि आप इतनी देर तक टिके हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे टिकने वाले लोग ही जॉब लेकर जाते हैं। चलिए, तो ये सारी कंडीशन को मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, ताकि हमको अलग से पूरा क्लियरली दिखे। एग्जाम में आप नहीं भी करेंगे ये चीज चल जाएगा, बट यहाँ एक्सप्लेन करना, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, कौन सी कंडीशन ऐसी आपको लग रही है जो सबसे बेस्ट कंडीशन है, जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए, जो सबसे बेस्ट कंडीशन है आपके हिसाब से? बताओ भाई, सब अपने अपने हिसाब से बताना, दूसरों का कमेंट देखकर आंसर नहीं करना है भाई। आपको अपने हिसाब से जो भी कंडीशन बेस्ट लगती है, और थोड़ा सोच समझ के, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाए और बोल दिए बस, हाँ कि सर इससे कर लो, ऐसा नहीं करना है। कौन सी कंडीशन बोल रहे हो, ई वाले से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तीन मर्ज करके बोल रहे हैं कुछ लोग, कौन सी तीन मर्ज करके बोल रहे हो? ए एंड ई, ए वाली कौन सी है भाई? ए और ई का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा मुझे। क्यू ए बी बोल रहे हैं कुछ लोग, पी आर ई एफ भी बोल रहे हैं कुछ लोग, पी आर, आर वाली कौन सी, पी आर, हाँ पी और आर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर ना आपको ये दो कंडीशन मर्ज होती हुई दिख रही है, ये देखो, ये पी है, ये ई है, और पी से दो छोड़कर आर है, पी से दो छोड़कर आर है ना। आप इसको सेट कर सकते हो ना। अब यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर सेट करना स्टार्ट करूंगा, बहुत सी चीजें मुझे काटनी भी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, और ये पीओ मेंस के लेवल का है, एसबीआई पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, ई पी और आर वाली कंडीशन को मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, ई पी और आर वाली कंडीशन को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कहां पर ई को रख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ई एंड पे है, ये कहीं पर बोला क्या था, ई फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ बी, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ, यहाँ नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब ई एंड पे है, ये आपको पता है। अब दोस्तों, यहां पर आप एक चीज को देखते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाना ना भाई, मैं जो समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास ई के लिए कितने एंड दिख रहे हैं, एक ये एंड है,
एक ये एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है, और एक ये एंड है, और एक ये एंड है। मतलब टोटल कितने एंड हो गए? इस लाइन के दो, इस लाइन के दो, और इस लाइन के दो। टोटल 6 पोजीशंस आपको दिख रही हैं। किसके लिए? ई के लिए। ध्यान से सुनते जाइएगा। ई के लिए टोटल कितनी पोजीशंस दिख रही हैं आपको? 6 पोजीशंस दिख रही है। अब ध्यान से सुनना एक चीज को। अगर मान लो मैं ई को यहां पर रखता हूं, अगर मान लो मैं ई को यहां पर रखता हूं, तो भाई पी यहां पर आएगा। पर पी से दो छोड़कर आर सेट हो पाएगा क्या? सोचो थोड़ा सा। अगर मैं ई को यहां पर रखता हूं, तो ऊपर जाकर एक छोड़कर यहां पर पी आया। ये वाली कंडीशन को देख रहा हूं ना मैं, ध्यान से देखते जाना। ई को अगर मैं यहां पर रखता हूं, तो एक छोड़कर ये यहां पर पी हो गया। तो पी से दो छोड़कर आर चाहिए ना, तो पी से दो छोड़कर आर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब ई का यहां आना कैंसिल हो गया। अब मैं ई को यहां पर सेट करके देखता हूं। अगर मैं ई को यहां पर सेट करता हूं, फिर से वही बात हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा पी, पी से दो छोड़कर आर नहीं हो पाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब अब मेरे पास कितनी जगह बची ई के लिए? या तो ये दो, या तो ये दो। बची ना इतनी दो। अब ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं ई को यहां पर सेट करता हूं, अगर मैं ई को यहां पर सेट करता हूं, तो क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा यहां पर। आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ध्यान से पढ़ो भाई कंडीशन को। नो वन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। अगर मैं ई को यहां पर रखता हूं, तो भाई नीचे की तरफ फेस कर रहा है। आप इमेजिन करो, आप यहां पर बैठे हो ऐसे, नीचे की तरफ देख रहे हैं ऐसे, इमेजिन करो। लेफ्ट में 4 पर्सन बैठे ना, ये देखो। नहीं आ पाएगा। अगर ये वाली कंडीशन गई, मतलब यहां पर भी ये वाली कंडीशन गई, क्योंकि ई के लेफ्ट में कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ दो पोजीशन, एक या तो ये वाली, या तो ये वाली। दो ही पॉसिबिलिटी बच रही है ना। दो बना सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बनाना। गलत होगा तो फिर मैं नीचे भी ले लूंगा। एक बार मैंने ई को यहां पर ले लिया। अब क्या करूंगा मैं? ई से जस्ट सामने एक पर्सन छोड़कर पी आएगा। ये देखो, ई से जस्ट सामने एक पर्सन छोड़कर पी आएगा। ई के जस्ट सामने पी इस तरफ। देखो मैं पलट रहा हूं ना भाई, तो पलट रहा हूं तो पी भी पलट जाएगा। आप इसको ऐसा नहीं रखोगे ना, ई के सामने इधर पी रख दिए, गलत हो जाएगा भाई ऐसा। वो मत करना। पलटना आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जो नए लोग हैं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो। नीचे लो क्यों? अरे भाई एक कंडीशन तो स्टार्ट करने दो ना। गलत होगी तब तो नीचे लेंगे। अगर गलत नहीं हुई, सही हो गई, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई जबरदस्त। आप दोनों बना लो ना। अगर आपको दिक्कत लगती है, आप दो एक साथ बना लो। मैं वैसा नहीं करता, मैं एक जगह लेता हूं। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो दूसरे वाले को ले लेते हैं। तो ई को मैंने ले लिया भाई। अब ई से आ गया पी, यानी कि मेरी ये वाली कंडीशन हो गई। बहुत इसको ऐसा काटा पीटा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए, तो हमको फिर से देखना पड़ेगा। तो ऐसे हल्का सा आप इसको ऐसे क्रॉस कर दो, ऐसा बस, ठीक है। अब देखो, पी से दो छोड़कर आर चाहिए, तो पी से दो छोड़कर इस तरफ तो आप आर को रख नहीं सकते। तो पी से दो छोड़कर आर तो डेफिनेटली यहीं पर आएगा। ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब चलते हैं आर वाली कंडीशन पर। ये देखो, ये वाली आर की कंडीशन आ गई। ये आर मैंने नॉर्थ माना था, ये आर मैंने नॉर्थ माना था। पर यहां पर आर क्या हो गया? साउथ हो गया। यहां पर आर मैंने नॉर्थ माना था, यहां पर आर तो साउथ हो गया। तो भाई अगर इसमें आर के राइट में थर्ड पर्सन है, तो इसका राइट किस तरफ हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला पर्सन हो गया पी। पी हो गया ना। भाई मैं इसलिए आपको शुरू में यही चीज समझा रहा था, कि मैं अपने नॉर्थ के हिसाब से देख रहा हूं। ये आर जो मैंने रखा है, ये मैंने अपने नॉर्थ के हिसाब से रखा है। राइट में थर्ड वाला पर्सन जो है। रंजीत लाल, क्या दिक्कत है भाई आपको? क्या नहीं होगा? राइट नहीं बोला है क्या? कंडीशन गलत नोट किया हूं? चलो मैं फिर से कंडीशन ही वाली पढ़ लेता हूँ। हो सकता है मैंने कंडीशन गलत नोट कर ली हो भाई, होता है, गलतियां मुझसे भी होती है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन थी, मैं पढ़ लेता हूँ। ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड आर, यहाँ तक तो सही था। ओनली 2% सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस एफ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस एफ, ये दिया है आपको। ओनली 2% सिट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेस एफ, ये कंडीशन दिया है। इसको कायदे से हमको ऐसा लिखना चाहिए था, आर और 2% छोड़कर जो पर्सन बैठ रहा है उसके उसको फेस कर रहा है। ठीक, गलत पढ़े थे इसको। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखो, कंडीशन को फिर से पढ़ लेता हूं मैं। आर एंड द वन हु फेसेस एफ। तो आर और एफ को जो फेस कर रहा है, उस वाले के बीच में दो पर्सन है।
तो भाई ये वाला पर्सन भी हो सकता है जो एफ को फेस कर रहा है, या फिर ये वाला पर्सन भी हो सकता है जो एफ को फेस कर रहा है। मतलब एफ जो है आपका, मैं अलग कलर से यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं अभी। एफ जो है आपका वो यहाँ पर भी आ सकता है, और एफ जो है वो आपका यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, दो केसेस बन रहे हैं ना, एफ वहां भी आ सकता है, एफ वहां भी आ सकता है। आगे आपको क्या चीज बोला यहाँ पर, और देखो, डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब अगर एफ यहां पर होगा तो डी यहां पर हो जाएगा, और अगर एफ यहां पर होगा तो डी यहां पर हो जाएगा ना। आगे बोला है आपको, डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी डज नॉट सीट एट एनी एंड ऑफ द रो। तो इससे क्या हो गया, ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, ये दोनों को इरेज कर देता हूं मैं यहां से, डी एंड पर नहीं होना चाहिए। तो अब ये वाले को मैं ब्लैक कलर से यहां पर नोट कर देता हूं, ये वाला एफ हो गया, ये वाला डी हो गया। ये सब आपको फिंगर रूल से करना है ना भाई, ये सब अलग 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 से बना बना के लिख लिख के नहीं करना है। फिंगर रूल कैसे सीखोगे, फ्री वीडियोस अनअकैडमी पर मेरे 500 पजल्स के पड़े हुए हैं, वो 500 पजल्स को देखना स्टार्ट करो डेली बेसिस पे 15-20, और पूरा पूरा देखना भैया, से फॉरवर्ड कर करके स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। पूरा पूरा देखो, वो 500-600 पजल्स जो पड़े, दो दो तीन तीन बार देख डालो सबको, आराम से सीख जाओगे, सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी आपकी। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, टाइम हो चुका है, अगली भी क्लास लेना है फिर। तो अब दोस्तों देखो, कंडीशन थोड़ा सा भी गलत पढ़ो ना तो बहुत गलत हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। भाई मैं तो हो जाता है यार पढ़ाते पढ़ाते, लाइक भी करवाना होता है, फिर हम कुछ YT10 भी बताना होता है, तो थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। इधर ध्यान दो अब। तो ये वाली कंडीशन मेरी हो गई, आगे क्या बोल रहा है, डी और एफ वाली हो गई। हाँ, इसके बाद कहाँ जाएंगे, हाँ, आगे क्या बोल रहा था आपको, डी डज नॉट सिट एनी, क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी। क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, मतलब डी को जो फेस कर रहा है क्यू उसके सेकंड टू राइट में बैठा है, मतलब कि यहां पर आ जाएगा ऐसा, क्यू सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी। डी को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू राइट में क्यू आ गया, ये कंडीशन हो गई आपकी, ये वाली। आगे आपको क्या बोला था, यही क्वेश्चन पे ही पढ़ लेता हूं मैं इधर, हो सकता है मैंने एक आध दो और भी गलत लिखा हो, तो रिस्क नहीं लेता, मैं डायरेक्ट यहीं से पढ़ लेता हूँ। बाकी कंडीशंस तो नोट हमने किए ही हैं, वो आप लोग देख सकते हो एट द एंड ऑफ द रो। अब बोल रहा है क्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, ए फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ए फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड टू राइट में कौन है, आर, उसको कौन फेस करेगा, ए। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस बी। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस बी, मतलब ए और जो बी को फेस कर रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो, 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस बी। तो ए और इस पर्सन के बीच में तीन लोग बैठे हैं ना, मतलब ये वाला पर्सन जो ये बी को फेस कर रहा होगा, तो यहां पर बी को रख दो, ये वाली कंडीशन हो गई। ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है वो सी के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है। सी हु फेसेस जी, मतलब सी जो है ये जी को फेस कर रहा है। एस फेसेस टी, एस जो है वो टी को फेस कर रहा है, तो ये कंडीशन तो अभी हम सेट कर नहीं सकते, आगे देखते हैं। टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, टी जो कि इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एच की, ये भी अभी हम सेट नहीं कर सकते। एच हु डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, एच जो है वो किसी एक एंड पर नहीं बैठता, उसको भी अभी हम नहीं सेट कर सकते। 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी हु फेसेस डब्ल्यू, द पर्सन हु सिट्स बिटवीन जे एंड के हु फेसेस एल, एम डजंट फेस नॉट। चलिए एक काम करते हैं सेट इसको, क्योंकि ये सेट होगा। कौन सी कंडीशन सेट होगी दोस्तों, सोचो थोड़ा सा। ये वाली हो चुकी है ना, सी ए जी, जी वाली हो चुकी है। टी एंड एच वाली होगी, टी एंड एच वाली कंडीशन सेट होगी हमारी, कहां पर सेट होगी बता सकते हो। R2 में क्यों होगी, देखो सुनना इस चीज को। आपको ये वाली कंडीशन बोला था, कहां गया भाई, यहीं पर कहीं पर था, अभी पढ़ा था मैंने। एस फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हु डजंट सिट एट एक्सट्रीम एंड। एस फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, मतलब कि भाई एच के इमीडिएट लेफ्ट पे टी होना चाहिए। भाई दो स्पेसेस कहां खाली दिख रही है आपको, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। दो स्पेसेस कहां खाली दिख रही है भाई, यहां तो सिंगल है, यहां भी 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 सिंगल है, सिर्फ ये दो जगह दिख रही है और ये दो जगह दिख रही है। अब अगर आपको बोल रहा है कि एच के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में टी है, और एच एंड पे नहीं होना चाहिए, तो एच को यहां पर तो रख नहीं सकते भाई, एच को यहां रखते तभी तो इमीडिएट लेफ्ट पे टी होता ना, पर एच को यहां रख नहीं सकते, तो आप रख दो एच को यहां पर, इमीडिएट लेफ्ट में टी, हो जाएगा ना। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस बी, 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस एल, एम डजंट फेस नॉट। चलिए एक काम करते हैं, करते हैं सेट इसको, क्योंकि ये सेट होगा। कौन सी कंडीशन सेट होगी दोस्तों,
चलो अब पर्पल कलर से ही लिख देता हूं मैं इसको, तो H हो गया यहाँ पर, T हो गया यहाँ पर। और T किसको फेस कर रहा था? T किसको फेस कर रहा था? S को फेस कर रहा था, तो S को यहाँ पर लिख दो। ये हो गई कंडीशन। आगे क्या बोल रहा है आपको? आगे और कौन सी कंडीशन बोल रहा था भाई यहाँ पर? 3% सीट बिटवीन, ये हो गया था ए सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी हु फेसेस डी, एस फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हु डजंट सिट एट एक्सट्रीम एट। 3% सीट बिटवीन यू एंड वी हु फेसेस डब्ल्यू। यू और वी के बीच में 3% बैठते हैं, यू और वी के बीच में 3% बैठते हैं भाई, वो 3% वाली जगह कहां पर हो सकती है? यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, यहां तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ ये देखो, मैं हाईलाइटर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। सिर्फ ये वाली जगह पॉसिबल है, ये ऐसी। तो ध्यान से देखो क्या बोला है कंडीशन, 3% सिट बिटवीन यू एंड वी हु फेसेस डब्ल्यू। वी जो है वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है भाई, ये वाला पर्सन डब्ल्यू को फेस कर रहा है क्या? नहीं ना। तो यहां पर वी को रख दो, वी हु फेसेस डब्ल्यू। तो वी और यू के बीच में कितने लोग थे? 3 लोग थे ना। आगे क्या बोल रहा है? 2% सिट बिटवीन जे एंड के हु फेसेस एल। 2% सिट बिटवीन जे एंड के। अब जे और के लिए कौन सी जगह बची भाई? ध्यान से देखो, यही दो वाली जगह दिख रही है। 2% बीच में होने चाहिए जे और के। देखो, 2% सीट बिटवीन जे एंड जे और के बीच में 2% होने चाहिए। के हु फेसेस एल, भैया ये वाला एल को फेस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। के हु फेसेस एल। बचा क्या है आपके पास? एम, जो कि साउथ फेस कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपका, अच्छा वाला कलर लेता हूं, सॉल्व हो चुका है। ऐसे क्वेश्चंस बनाने से ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, दिमाग जो अंडरस्टैंडिंग में बोलते हो ना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ऐसे क्वेश्चंस बनाने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना चालू करो, देखो कितना नीट एंड क्लीन हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ज्यादा ऐसा काटा पीटी कचरा भी नहीं किया है, आराम आराम से। थोड़ा बहुत काटा पीटी आपके उसमें होगा, मैं तो क्योंकि इरेज कर देता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा काटा पीटी होगा, उतना चलता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर 8:30 की क्लास में, सॉरी 9:30 की क्लास में। और सारी लाइव क्लासेस में आया करो यार, मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जरूर लो दोस्तों। अगर ले सकते हो तो, अफोर्ड कर सकते हो तो भाई, अगर नहीं कर सकते बिल्कुल मत लो। अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर लो, क्योंकि आप डेली ऐसी क्लासेस अटेंड करोगे, काफी ज्यादा आपको फायदा उसमें मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कोड आप अप्लाई करिए, ANKUSH YT10, आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, 10% डिस्काउंट। और कल से मेरा कोर्स चालू हो रहा है SBI PO प्रीलिम्स के लिए, SBI PO प्री के लिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन बस आता ही होगा। बैंकिंग क्रॉनिकल भी यूज कर सकते हो आप लोग, बैंकिंग क्रॉनिकल कोड भी यूज कर सकते हो, स्मॉल में या कैपिटल में, बस स्पेस मत लगाना। इसको भी पूरा स्मॉल में या पूरा कैपिटल में लगाना, और बिना स्पेस के। SBI PO प्री के कोर्स चालू होने वाले, मैथ्स के और रीजनिंग के, दोनों के बैचेस चालू हो रहे हैं शाम को 6:30 बजे और 8:30 बजे क्लासेस होंगी। 6:30 से 8 बजे तक, और 8:30 से 10 बजे तक। और SBI PO मेंस के भी बैचेस चालू होने वाले हैं। और दोस्तों मेंस की क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है ना, चल रही हैं अभी। तो अगर आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये SBI PO की प्री क्लासेस तो आप देखोगे, साथ में आप SBI क्लर्क की मेंस की क्लासेस भी देख सकते हो, क्योंकि उसके भी मतलब बैचेस चल रहे हैं सेम टाइम पे। अब जैसे ये मान लो 16 और 17 तारीख को होगा प्री वाला, तो 18, 19 और 20 को आप लोगों का हो जाएगा मेंस वाला। फिर 21, 22 संडे, सैटरडे संडे मान लो, फिर 23, 24 को आपका प्री वाला हो गया, तो उसके अगले 2-3 दिन तक आपका ये वाला हो जाएगा। मतलब इस टाइप से अल्टरनेट में चलते रहेगा, प्लस फ्री क्या बोलते हैं, प्री और मेंस का अल्टरनेट में चलते रहेगा। और फ्री क्लासेस तो डेली चलती ही रहेंगी, तो आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। इस महीने तो है दोस्तों, अगले महीने से फ्री क्लासेस कम हो जाएंगी थोड़ी। इस महीने कोरोना वायरस के चलते अनअकैडमी ने 20,000 लाइव फ्री क्लासेस का मतलब एक वो लिया है, तो उसमें सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे टीचर्स, तो मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ भाई अपना एक्स्ट्रा। हमको मतलब ऐसा है कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर सको आपके ऊपर है, तो भाई मेरी तरफ से मैं जितना ज्यादा हो सकेगा कंट्रीब्यूट करूंगा फ्री क्लासेस। तो जरूर आइए, क्लासेस देखिए, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।